मूवी की शुरुआत में एक लड़का पुलिस वालों को चाय पिलाता है और पुलिस को बधाई देता है कि आपने एक क्रिमिनल को पकड़ा है। पुलिस इंस्पेक्टर पकड़े गए क्रिमिनल वेंकट से कहता है अब तो तू जेल में ही सड़ेगा। वेंकट सोच में होता है। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। जब वेंकट छोटा था वह क्रिकेट खेल रहा होता है। जब वह घर जाता है तो पाता है कि उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली है। वेंकट के माता पिता ने आत्महत्या इस वजह से की होती है क्योंकि वो मजुआ द्वारा लिया गया कर्ज चुका नहीं पाते हैं। मजुआ गाँव वालों से कहता है कि वेंकट उनका बेटा है, यही पैसे भरेगा, ये मेरे लिए आज से काम करेगा। लेकिन तभी वहाँ वेंकट के पिता के दोस्त श्री सलम आते हैं। वो मजुआ को पैसे भरते हैं और कहते हैं आज से मैं वेंकट का पिता हूँ। वो वेंकट को अपने साथ घर ले जाते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं वेंकट को यहाँ ले आया? तुम सोच रही होगी कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया? उनकी पत्नी कहती है वेंकट कोई गैर नहीं है, वो आपके दोस्त का बेटा है, आज से हम दोनों उसके माता पिता हैं। ये सुनकर श्री सलम खुश होते हैं। धीरे धीरे वेंकट और श्री सलम का बेटा राजू एक साथ बड़े होते हुए दिखते हैं। इस बीच श्री सलम की पत्नी बीमारी से चल बसती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन श्री सलम अपने बेटों के साथ स्कूल जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वेंकट क्रिकेट में अच्छा है। वह उसे क्रिकेट पर फोकस करने को कहते हैं। कुछ वर्ष बाद दोनों बड़े हो जाते हैं। श्री सलम दोनों बेटों को हैदराबाद भेजते हैं जहाँ राजू इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाता है, वहीं वेंकट क्रिकेट कोचिंग के लिए। कुछ वर्ष बाद श्री सलम हैदराबाद जाते हैं। जब वह बस से उतरते हैं तो उनके पास एक कार आती है। ड्राइवर बताता है कि सर ने आपके लिए कार भेजी है। श्री सलम कार में अपने बेटे के ऑफिस जाते हैं। वह वहां राजू से मिलते हैं। राजू बताता है कि घर में पेंट का काम चल रहा है, इसलिए बॉस के कहने पर मैं यहाँ ऑफिस में ही हूँ। श्री सलम के पूछने पर राजू बताता है कि वेंकट क्लब मैच के लिए गया है। तभी थोड़ी देर में वेंकट किट बैग लिए दौड़ता हुआ ऑफिस में आता है। वह श्री सलम से मिलता है और बताता है कि 2 महीने में मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। सभी आपस में बातचीत और हंसी मजाक करते हैं। वे खाना खाते हैं। फिर थोड़ी देर में श्री सलम बस से वापस अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद देखने को मिलता है कि वेंकट और राजू ने श्री सलम से झूठ बोला था। राजू उस कंपनी में ड्राइवर होता है, वहीं वेंकट का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता है। दोनों भाई घर पर अपने पिता से बोले गए झूठ से परेशान होते हैं कि हम पिता से कैसे बताएं कि हम असफल हो गए हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए जो उधार लिए हैं उतने पैसे हम जोड़ लेंगे तो उन्हें बता देंगे। वेंकट सोचता है कि जब उसने सेंचुरी मारी उसके कोच और स्टाफ के लोगों ने कहा चाहे जितना भी सेंचुरी मार लो, सिलेक्शन तभी होगा जब 10 लाख रुपए दोगे। तुम परफॉर्म कर रहे हो इसलिए बस 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। दूसरे लोग इस जगह के लिए 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं। वेंकट ये सुनकर निराश हो जाता है। वहीं राजू को नौकरी दिलाने के नाम पर एक कंपनी का एम्प्लॉय गोपाल उससे 5 लाख रुपए मांगता है। राजू अपने दोस्त गणेशा के माध्यम से अपने पिता से 5 लाख रुपए मांगता है। राजू के पिता उसे जमीन बेचकर 5 लाख रुपए भेजते हैं। कुछ दिनों बाद कंपनी में राजू का फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा जाता है। गोपाल सारा दोष राजू पर डाल देता है। राजू को जॉब से निकाल दिया जाता है। ये सब पुरानी बातें सोचने के बाद वेंकट सो जाता है। अगले दिन एक मंत्री हैदराबाद के मेयर जॉर्ज से मिलने जाता है। वहाँ जॉर्ज का बेटा कहीं बाहर जा रहा होता है। गृह मंत्री उसे सलाम करता है पर वह उसे नहीं देखता। बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरे गार्ड से पूछता है कि गृह मंत्री होकर भी सर इस मेयर जॉर्ज से मिलने क्यों आए हैं? तब वह गार्ड बताता है कि 30 साल पहले जॉर्ज और उसका भाई डेविड इस हैदराबाद शहर में आए। फिर उन्होंने यहाँ एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। जॉर्ज यूनियन नेता बनना चाहता था। उसने एक वर्कर की हत्या की और उसके खौफ से ही सभी ने उसको यूनियन का नेता बनाया। धीरे धीरे दोनों सेटलमेंट करने लगे और कई गलत धंधों द्वारा उन्होंने पैसे कमाए। फिर धीरे धीरे जॉर्ज इस शहर का मेयर बना। इस राज्य में सीएम हो या गृह मंत्री, सभी का चयन जॉर्ज और डेविड द्वारा ही होता है। इसलिए गृह मंत्री यहाँ आए हैं ताकि वो अपनी सीट पक्की कर सकें। गृह मंत्री अपनी सीट के लिए जॉर्ज से मिलते हैं। तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है। जॉर्ज गृह मंत्री को उम्मीदवारों की लिस्ट देते हैं। गृह मंत्री देखता है कि उसका नाम नहीं है। वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। डेविड उसे गौर से देखता है। अगले सीन में गाँव वालों से श्री सलम अपने बेटों के नाम और उनकी शान शौकत की बात करते हैं। गाँव वाले कहते हैं कि अब आप उनकी शादी करा दीजिए। एक व्यक्ति कहता है हैदराबाद में मेरे भाई हैं और उनकी एक बेटी है, मैं उन्हें उनसे बात करने को कहता हूँ। सभी तैयार हो जाते हैं और खुश होते हैं। इधर हैदराबाद में वेंकट अपने कॉलोनी में एक लड़की को रोजाना देखता है पर उससे कुछ कह नहीं पाता है। वह उसे पानी भरते हुए देखता है। राजू वेंकट का मजा लेते हुए कहता है कि रोज बस पानी के टैंकर के पास खड़े रहना, तुझमें उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। रात को राजू के होटल में डेविड कार से आता है। वह राजू को 2000 रुपए का नोट देता है और कार पार्क
पार्क करने को कहता है। एक ड्राइवर बताता है कि पिछले 2 सालों से डेविड हर शुक्रवार को एक नई लड़की के साथ यहाँ आता है और कार राजू को ही पार्क करने को देता है। राजू और डेविड भाई की अच्छी बनती है। इधर वेंकट पंजाब और दिल्ली के मैच में 15,000 रुपए लगाता है और जीत जाता है। एक लड़का वेंकट से कहता है, आप तो अच्छा गेस करते हैं, आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं लगाते? वेंकट कहता है, पैसे उतने ही लगाने चाहिए जहां तक आपको कॉन्फिडेंस हो, उतना नहीं जहां डर आप पर हावी हो जाए, इससे फैसले गलत हो सकते हैं। ये कहकर वेंकट वहां से चला जाता है। घर पर राजू वेंकट को 2,000 का नोट देता है, जिसे वेंकट एक छोटे सिलेंडर में जमा करता है। वेंकट पूछता है, कल शुक्रवार था इसलिए तेरे डेविड सर आए थे और तुझे 2,000 रुपए दिए, फिर कोई नया कैरेक्टर लाए होंगे तेरे डेविड सर। ये कहकर वेंकट राजू का मजा लेता है। राजू बताता है कि डेविड सर से मेरी बनती है, उन्हीं की वजह से हमने बाबा को शानो शौकत दिखाई, उनका एहसान है हम पर। अगले दिन होली मनाई जा रही होती है। वेंकट अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। वह इंदु को रंग लगाने में झिझक रहा होता है, तभी इंदु आती है और वह वेंकट को रंग लगाती है। धीरे धीरे दोनों मिलने जुलने लगते हैं। इंदु ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है। वह एक ब्यूटी पार्लर में पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर गांव में मजुआ के पूछने पर कि क्या हुआ, रिश्ते की बात हुई, इस पर वह व्यक्ति बताता है कि उनका लड़का इंजीनियर नहीं बल्कि ड्राइवर है और दूसरा क्रिकेट नहीं खेलता बल्कि बैटिंग करता है। मजुआ पूरे गांव को इकट्ठा करता है और श्री सलम को बताता है कि तेरा बेटा होटल में एक ड्राइवर है और छोटा वाला बेटा वेंकट वो एक जुआरी है। मजुआ के कहने पर राजू का साथी गणेशा श्री सलम को सच्चाई बता देता है। मजुआ पूरे गांव के सामने श्री सलम की बेइज्जती करता है। श्री सलम शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। गणेशा वेंकट और राजू को सारी बात बताता है। दोनों वापस आते हैं जहां वो हॉस्पिटल में जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि दवा खाने की वजह से उनके पिता के फेफड़े खराब हो गए हैं और ऑपरेशन करना होगा जिसमें 20 लाख रुपए लगेंगे। थोड़ी देर में दोनों भाई अपने पिता से मिलते हैं। श्री सलम दोनों को समझाते हैं कि मैं चाहता था कि तुम दोनों वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने ये सब इसलिए किया कि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन तुम दोनों मुझे हमेशा सच बता दिया करो। सभी आपस में गले मिलते हैं। वेंकट हर तरह से 20 लाख रुपयों के इंतजाम में लग जाता है। वह क्रिकेट सट्टेबाज शेखर से मिलता है पर कोई इंतजाम नहीं हो पाता है। धीरे धीरे वह 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है। वह 4 लाख रुपए सट्टे पर लगाना चाहता है। शेखर उसे 5वें फ्लोर पर ले जाता है जहां वेंकट 4 लाख रुपए क्रिकेट में चेन्नई की जीत पर लगाता है, जिससे उसे 20 लाख रुपए मिल सकते हैं। वह बिट जीत जाता है। वहां का मेन सट्टेबाज कहता है, रुपए कल ले लेना। वेंकट वहां से चला आता है। रास्ते में लौटते समय एक प्रेग्नेंट महिला का जीप से एक्सीडेंट हो जाता है। वेंकट उनकी मदद करता है। फिर वह जीप के मालिक को मारता है। वह जिसकी पिटाई करता है वह जॉर्ज का बेटा होता है। तभी पुलिस वाला आकर उन्हें रोकता है। वह वेंकट को वहां से जाने को कहता है। ये सब दो व्यक्ति देखते हैं। वे डेविड को इस बारे में बताते हैं। इधर घर पर इंदु वेंकट से कहती है, मुझे पता चला कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, ये रख लो। वह वेंकट को पैसे देती है पर वेंकट पैसे वापस कर देता है। वह इंदु को गले लगाता है। अगले दिन वेंकट गणेशा को कॉल कर बताता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है, तुम बाबा को लेकर शहर के हॉस्पिटल में आ जाओ। थोड़ी देर में बुकी वेंकट के घर जाता है और वेंकट को पैसे देने की बजाय उससे 4 लाख रुपए ले लेता है और कहता है कि तुमने मुंबई पर पैसे लगाए थे, अब तुम 36 लाख रुपए चुकाओगे। वेंकट कहता है, मैंने तो चेन्नई पर पैसे लगाए थे। वह अपने सट्टेबाज दोस्त शेखर से कहने को कहता है पर शेखर नहीं कहता क्योंकि वह डर रहा होता है। बुकी वहां से जाने लगता है और कहता है, रात 9 बजे तक पैसे दे देना। तभी वहां राजू आता है और ये सब जानकर वेंकट पर नाराज होता है। रात में हॉस्पिटल में वेंकट अपने पिता के पास होता है। तभी उसे राजू कॉल कर होटल में बुलाता है। होटल में डेविड आता है। राजू कार पार्किंग के लिए जाता है। तभी वहां दूर से वेंकट उन्हें देखता है। राजू डेविड से मदद मांगता है कि सर, हमारे क्षेत्र में एक बुकी जुए में मेरे भाई से पैसे हार गया, फिर भी वह आज रात 9 बजे तक उल्टा हमसे पैसे मांग रहा है। डेविड उस बुकी को कॉल करता है। बुकी डर कर कॉल उठाता है। डेविड कहता है, तूने राजू और उसके भाई को रात 9 बजे तक का टाइम दिया है, आगे से सिर्फ 7 बजे तक का टाइम दिया कर। ये सुनकर राजू और दूर खड़ा वेंकट चौंकते हैं। डेविड कहता है, तू सिर्फ मेरी गाड़ी पार्क करता है, मेरे सिर पर मत चढ़। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी कार से उसके साथ अनु बाहर निकलती है, जिसे देख वेंकट निराश हो जाता है। राजू कार पार्क करता है। तभी वहां वेंकट आता है और कार लेकर राजू के साथ वहां से गुस्से से निकलता है। वह कहता है, डेविड ही हमारे लिए मुसीबत है। वेंकट कहता है, हम इस कार को बेचकर पैसे का इंतजाम करेंगे और शहर छोड़कर चले जाएंगे। राजू उसे ऐसा करने से मना करता है पर वेंकट नहीं मानता है। राजू गाड़ी में बैग पाता है जिसमें करोड़ों रुपए होते हैं। तभी राजू को कॉल कर डेविड कहता है कि कार कहाँ है। राजू डर जाता है पर वेंकट कहता है, कार तुझे नहीं मिलेगी। डेविड कहता है, कार लाकर मुझे
मुझे दे दो, बाकी रुपए तुम रख लो। वेंकट कहता है अगर हम तेरे पास आए तो तू हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। डेविड वादा करता है कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर दोनों भाई तैयार हो जाते हैं, मगर वेंकट जब गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसमें उसे जॉर्ज के बेटे की लाश मिलती है। वेंकट कहता है इससे मेरा एक बार झगड़ा हुआ था, अब सबको लगेगा कि मैंने इसे मारा है। इधर जॉर्ज पुलिस को अपने बेटे को ढूंढने को कहता है। एक पुलिस वाला बताता है कि इसका झगड़ा वेंकट से हुआ था। जॉर्ज वेंकट को ढूंढने को कहता है। इधर डेविड राजू को कॉल करता है पर कॉल वेंकट उठाता है। वेंकट कहता है कि गाड़ी की डिक्की में तुम्हारे भतीजे की लाश है जिसे तुमने मारा है, मुझे 44 लाख रुपए दे दो, मैं कार दे दूंगा। डेविड कहता है बैग में 8 करोड़ रुपए हैं, तुम रख लो, बस कार दे दो। वेंकट तैयार हो जाता है। डेविड अपने आदमियों को भेजता है। यहाँ देखने को मिलता है कि जब गृह मंत्री जॉर्ज से मिला था और जॉर्ज ने उसका काम नहीं किया तो डेविड गृह मंत्री से मिला और जॉर्ज को मेयर पद से हटा के खुद मेयर बनने के लिए पैसा देने को कहता है जिससे वो सीट खरीद सके। वह गृह मंत्री से कहता है जब जॉर्ज पावर में नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। उम्मीदवारों की लिस्ट वैसी ही बनेगी जैसा तुम चाहोगे, लेकिन इसके लिए जॉर्ज के बेटे को रास्ते से हटाना होगा। दोनों के बीच डील तय हो जाती है। वेंकट से झगड़ने के बाद जब जॉर्ज का बेटा जा रहा होता है, डेविड उस पर वार कर उसकी हत्या कर देता है और उसे अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ वेंकट गाड़ी लेकर डेविड की बताई जगह पर पहुँचता है। तभी वेंकट को देखकर डेविड का आदमी हमला कर देता है। गन की फायरिंग की वजह से बैग वहीं रह जाता है और दोनों भाई कार लेकर वापस भाग जाते हैं। डेविड के आदमी उनका पीछा करते हैं पर वे उन्हें पकड़ नहीं पाते। डेविड का आदमी डेविड को बताता है कि वो दोनों भाग गए। इधर दोनों भाई कार का पंचर सही करवाते हैं। गणेशा कॉल कर बताता है कि हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे पिता के इलाज में लेट हो रहा है। वो दोनों रास्ते में पुलिस चेकिंग पर पकड़े जाते हैं। इंस्पेक्टर डेविड का आदमी होता है, वह डेविड की कार देख उन्हें जाने देता है। उसे लगता है वो डेविड भाई के आदमी हैं। फिर वह डेविड को कॉल कर बताता है कि मैंने आपकी कार को जाने दिया। डेविड के पूछने पर वह बताता है कि वो शहर में ही हैं। इधर पुलिस वेंकट के सट्टेबाज दोस्त शेखर से पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में डेविड के आदमी वहां आते हैं और वह शेखर को पकड़कर ले जाते हैं। डेविड शेखर को टॉर्चर करता है। डेविड को पता चलता है कि वेंकट और राजू के पिता हॉस्पिटल में हैं। इधर हॉस्पिटल में वेंकट डॉक्टर से कहता है कि मेरे पिता को बचा लो। डॉक्टर पैसे मांगते हैं। तभी वहां अनु आती है और कुछ पैसे देकर इलाज जारी रखवाती है। अनु बताती है कि मैंने शेखर से पूछा तो पता चला कि मेरे पास जो पैसे हैं वो काफी नहीं है। फिर मैंने ब्यूटी पार्लर की लेडी से पैसे की बात की तो उसने मुझे डेविड से मिलवाया। मैं उसके साथ होटल गई जब तुमने मुझे देखा। होटल में लेडी पहले से ही थी। तभी डेविड कॉल पर गुस्से में किसी से बात करने लगा। मुझे पता चला कि उसने अपने भाई जॉर्ज और उसके बेटे को मारने का प्लान बनाया है और वह तुम्हें इसमें फंसाना चाहता है। वेंकट कहता है वह हर शुक्रवार को होटल में आता है, जरूर वो ड्रग्स या किसी चीज की स्मगलिंग कर रहा है, पर पार्किंग में लगी कार की डिक्की को कोई कैसे खोलेगा। तभी अनु बताती है मेरे साथ की लेडी ने एक बॉक्स एक लड़की को दिया था, हो सकता है उसमें डुप्लीकेट चाबी हो। वेंकट कहता है इसका मतलब डेविड शुक्रवार को पैसे लेकर आता है। कोई अन्य व्यक्ति ठीक उसी समय पर पार्किंग में आता है और पैसे लेकर ड्रग्स रख जाता है। उससे भी ऊपर प्लान ये है कि 2000 का जो नोट तुम्हें वो देता है वो कैश कोड है, मतलब कार में जो 2000 का नोट है उसकी कीमत ज्यादा होगी। इधर डेविड अपने आदमियों से बताता है कि मुझे मेरी कार से 2000 का मेरा नोट चाहिए, उसकी कीमत 5000 करोड़ है, उससे मुझे उम्मीदवारों की सीट खरीदनी है। राजू घर पर नोट लेने के लिए जाता है लेकिन उसे डेविड के आदमी पकड़ लेते हैं। वेंकट अपने भाई राजू के पास जाता है जिसे डेविड के आदमी मार रहे होते हैं। वेंकट वहां पहुंचता है, वह उन सभी की बुरी तरह से पिटाई करता है, वो सभी को अधमरा कर देता है। डेविड का आदमी डेविड को बताता है कि दोनों भाई हमें पीट कर यहाँ से चले गए। डेविड अपने भाई के पास जाता है। वह जॉर्ज को वेंकट की फोटो दिखाकर कहता है इसी ने तुम्हारे बेटे से झगड़ा किया था। जॉर्ज के कहने पर पुलिस और मीडिया राजू और वेंकट को ड्रग्स का अपराधी बनाकर टीवी पर दिखाती है। गणेशा राजू और वेंकट को मोबाइल पर उनकी खबर दिखाता है। इधर डेविड हॉस्पिटल में वेंकट के पिता के पास जाता है और वह वहाँ इंदु को भी देखता है। डेविड गणेशा को कॉल करता है और वेंकट से बात करता है कि अगर 1 घंटे में तुम्हारे पिता का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे पिता का इलाज करा दूंगा, वो पैसे भी तुम रख लेना। तुम बस जाकर पुलिस को सरेंडर कर दो और पुलिस को बताओ कि तुमने जॉर्ज के बेटे की हत्या की है। वेंकट तैयार हो जाता है। राजू वेंकट को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तेरी वजह से पिता का ये हाल हुआ है, वह बस मेरे पिता हैं, तेरे नहीं। तब गणेशा बताता है कि जब तुम्हारे पिता को फेफड़े की बीमारी हुई तब वेंकट ने ही अपना टीम से नाम वापस ले लिया और अपनी जगह दूसरे प्लेयर को दे दी और उससे 10 लाख रुपए लिए। इसने अपने सपने को कुर्बान कर दिया, वो भी इसलिए कि तुम्हारे पिता का इलाज हो सके। ये सुनकर राजू वेंकट से माफी मांगता है। वेंकट खुद को पुलिस को सरेंडर कर देता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ वेंकट पुलिस स्टेशन में होता है। जॉर्ज अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। जॉर्ज काफी गुस्से में होता है। जॉर्ज के कहने पर पुलिस
पुलिस वेंकट को उसके अड्डे पर ले जाती है। इधर डेविड इंस्पेक्टर से गाड़ी के डैशबोर्ड में 2000 का नोट ढूंढने को कहता है, पर नोट नहीं मिलता। नोट पहले ही वेंकट का दोस्त गणेशा ले चुका होता है। वेंकट जॉर्ज के अड्डे पर होता है, जहां जॉर्ज आता है। वह गुस्से में वेंकट की पिटाई करता है। फिर वह वेंकट के कान के पास से फायर करता है और कहता है, तूने ऐसा क्यों किया? तभी वहां डेविड आता है। वह कहता है, इसे मत मारो भाई, अपने हाथ इसे मार के मत गंदे करो, इससे तो जेल में सड़ना है। जॉर्ज डेविड को बस देखता है। बाकी सभी पुलिस वाले भी डेविड को देखते हैं। डेविड कुछ समझ नहीं पाता। तभी वेंकट जोर से हंसता है। यहाँ से देखने को मिलता है कि जब जॉर्ज ने वेंकट के कान के पास से फायर किया, वेंकट बताता है कि डेविड गृह मंत्री से मिला हुआ है, उसने आपकी पोजीशन पाने के लिए आपके बेटे की हत्या की। वेंकट कहता है कि अगर वो आपका भाई है तो आपके बेटे के मरने पर उसे गुस्सा आना चाहिए, उसे अब तक मेरा खून कर देना चाहिए। लेकिन डेविड मुझे मारेगा नहीं बल्कि बचाएगा, क्योंकि उसका 2000 का नोट जो 5000 करोड़ का कैश कोड है, मुझे ही पता है वह कहाँ है। वो मुझे मरने नहीं देगा, वो आएगा पर मुझे मारने नहीं, बचाने। यही होता है, इसलिए सभी डेविड को देखते हैं। डेविड जॉर्ज से कहता है, शुरुआत से ही मुझे तुम्हारे साए में रहना पड़ा, एक नौकर की तरह। मुझे भी बड़ा बनना था, तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये कहकर वो जॉर्ज पर गन से फायर करने वाला होता है, लेकिन वेंकट जॉर्ज को बचाता है। तभी जॉर्ज डेविड को शूट कर देता है। डेविड मारा जाता है। थोड़ी देर में सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सभी न्यूज में देखते हैं कि पुलिस बताती है कि डेविड एक ड्रग्स डीलर था, वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। वहीं मेयर ने आत्महत्या कर ली, जबकि राजू और वेंकट निर्दोष थे। वेंकट और राजू के पिता का सफल इलाज हो जाता है और वह ठीक हो जाते हैं। तभी गणेशा वेंकट को 2000 का नोट देता है और कहता है कि इसका क्या करें। नोट को वेंकट लेता है और सोचता है। फिर थोड़ी देर में वह स्माइल करने लगता है। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।